हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम पेज बाय कंचन सर के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में सामाजिक अध्ययन व सामान्य कौशल के 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एनालिसिस करने वाले हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम जैसे टीईटी, सुपर टेट, खासकर सी टेट की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का ये संकलन है और क्वेश्चन का पैटर्न और कंटेंट एकदम एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन की तरह ही है। इन प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू सॉल्व करने से आपकी तैयारी का स्तर यकीनन बहुत ही बेहतर हो जाएगा और आप आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आसानी से क्रैक कर पाएंगे। अच्छा प्रदर्शन होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे, जिससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुरुआत करें क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो एकदम बिल्कुल एग्जाम में कंटेंटिव क्वेश्चंस हैं। ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। आप अपनी तैयारी को चेक करेंगे, आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट पर नियंत्रण के लिए, यानी पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट किस पर नियंत्रण के लिए लड़े थे, जो कि हर्ष के बाद शक्ति का प्रतीक बन गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी उज्जैन या कांची। देखिए, अभी भी आपको ये इसमें पूछ रहा है कि हर्ष के द्वारा बसाया गया वो कौन सा शहर या नगर था जिस पे नियंत्रण करने के लिए पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के राजाओं में संघर्ष जारी था। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी कन्नौज, उज्जैन या कांची। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कन्नौज को पाने के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में संघर्ष जारी था। कन्नौज पुष्यभूमि वंश के शासक वर्ष हर्षवर्धन की राजधानी थी। अपनी भव्यता एवं सौंदर्य के कारण कन्नौज उस टाइम का महोदय नगर के नाम से जाना जाता था। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज पर अधिकार को लेकर 3 महाशक्तियों बंगाल के पाल, गुजरात के गुर्जर, प्रतिहार एवं दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों के बीच में काफ़ी संघर्ष हुआ। ये त्रिपक्षीय स्ट्रगल कई सालों तक चला। लगभग 200 साल तक ये संघर्ष चला। इस संघर्ष में अंतिम सफलता गुर्जर प्रतिहार वंश को मिली, यानी गुजरात राज्य में इसको मिला लिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के अमलगम में दूसरा तत्व कौन होता है। धातु के अमलगम में दूसरा तत्व आपसे पूछा जा रहा है इसमें। ऑप्शन नंबर ए है कार्बन, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी पारा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी पारा सही हो जाएगा। अमलगम एक मिश्रण है जिसमें दूसरा तत्व Hg, पारे को Hg से लिखते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि विलयन का पीएच मान 2 है तो यह अम्ल है। दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार। तो देखिए, इसमें आपका जब पीएच मान 2 होता है तो आपका ये प्रबल अम्ल हो जाता है, क्योंकि जो आपको बताएगा जो न्यूट्रल विलयन होते हैं उनका पीएच मान 7 होता है। कम वाले को अम्ल की तरफ रख देते हैं और जब 7 से अधिक पीएच मान हो जाता है उसको क्षार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारत में एक सींग वाला गैंडा कहाँ मिलता है। ऑप्शन ए है गुजरात, आसाम, कर्नाटक या केरल। तो आपका इसमें आसाम सही हो जाएगा, जो आसाम का काजीरंगा नेशनल पार्क है। देखिए, आपने पुराने टाइम के लोगों से सुना भी होगा, लोग बोलते थे कजरी के वन में बहुत सारे हाथी पाए जाते हैं। एक्चुअल वो काजीरंगा ही पार्क था। तो इस तरह से भारत में एक सींग वाले गैंडे के लिए इसको रिजर्व किया गया है, आसाम का काजीरंगा पार्क। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है मालाबार तट, ऑप्शन बी है कोंकण तट, ऑप्शन सी है कन्नड़ या ऑप्शन डी है उत्तर सरकार। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका आंसर आपको एकदम करेक्ट देना है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट। देखिए, गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट मालाबार तट कहलाता है। अच्छा, मालाबार इसलिए नाम इसको जाना जाता है क्योंकि इधर से ही बहुत सारे जहाज आते हैं, व्यापारिक जहाज। तो मालाबार तट यानी मालवाहक तट ये माना जाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मालाबार तट इसको कहा जाता है। महाराष्ट्र एवं गोवा के तटीय भाग को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, जबकि उड़ीसा के समुद्र तटीय भाग को उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। अच्छा, कन्नड़ क्या है। तो कन्नड़ कर्नाटक राज्य की राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, डीडीटी क्या है। एक एंटीबायोटिक है, अपघटनीय प्रदूषक है, अनअपघटनीय उर्वरक है या डाइफ्लोरोटाइटेनियम है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डीडीटी जो पहला है ये एक प्रकार का आधुनिक कीटनाशक था और इसका जो ऑप्शन नंबर बी यानी अनअपघटनीय ये प्रदूषक माना गया है, उर्वरक। इसको जो है
आजकल ये बैन भी है। और डीडीटी का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरो ईथेन। वर्तमान समय में वायु प्रदूषण में वृद्धि के में सहायक है। इसका अपघटन नहीं होता है, तो ये जो है लंबे समय तक वायु में उपस्थित रहता है। इसका प्रयोग अब कम से कम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां है, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी, उस्मान लोधी या सिकंदर लोधी। तो देखिए जिसमें आपका इब्राहिम लोधी है, इसको तो आप जानते होंगे, ये लोधी वंश का अंतिम शासक था और बाबर से 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान पर इसकी हार हो गई थी। वहीं से मुगल वंश भारत में आ गया था। लेकिन इसमें पूछा जा रहा संस्थापक, तो देखिए 1451 में बहलोल लोधी के द्वारा लोधी वंश की स्थापना की गई थी। और लोधी वंश का जो इस तरह से 1451 से 1526 तक इनका शासन चला था। इस वंश का पहले महान सिकंदर जो था, सिकंदर लोधी महान शासक था। इसने आगरा नगर की स्थापना भी की थी। इस तरह से आप इसको याद रखें। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? देखिए क्वेश्चन बहुत ही कंटेंटिव है, आप इसको कई बार पढ़ भी चुके हैं। निश्चित रूप से आपने इसको पहले कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी, बोधि वृक्ष के नीचे। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, नौवां क्वेश्चन, कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए थोड़ा वीडियो की स्पीड बढ़ाएंगे। ऑप्शन है उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो आपका कोणार्क मंदिर उड़ीसा में स्थित है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है? बिहार के श्रमिकों का पंजाब में रोजगार तलाशने जाना, ईसाई मिशनरियों द्वारा स्कूल की स्थापना, समान पद पर कार्य कर रहे महिला और पुरुषों द्वारा समान वेतन प्राप्त करना, बच्चों द्वारा पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार पाना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बच्चों द्वारा पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार पाना ये कोई मूल अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में निम्न में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया होती है? सभी ऑप्शन है, सभी रासायनिक परिवर्तनों के दौरान ऊर्जा अवशोषित होती है, सभी रासायनिक परिवर्तनों के दौरान ऊर्जा निकलती है, रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक बंधनों का टूटना होता है। ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त सभी। तो देखिए इसमें जो है उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, देखिए रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक बंधन टूटते हैं व बनते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रिया में चाप निम्न द्वारा बनता है। ऑप्शन नंबर ए है मस्तिष्क से होते हुए मांसपेशी मेरुरज्जु, संवेदना मेरुरज्जु मांसपेशी, मांसपेशी मस्तिष्क मेरुरज्जु या संवेदांग मेरुरज्जु मस्तिष्क। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पहले देखिए संवेदना होती है संवेदांग में, फिर मेरुरज्जु और मस्तिष्क को जाता है। इस तरह से प्रतिवर्ती क्रिया में जो चाप बनता है वो ऑप्शन नंबर डी के हिसाब से बनता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जर्मनी के एकीकरण के पीछे किसका दिमाग था या कौन था? ऑप्शन है आपका फ्रेडरिक विलियम, गैरीबाल्डी, बिस्मार्क या हिटलर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी बिस्मार्क सही हो जाएगा। जर्मनी का चांसलर था। इसके पूर्व पर एशिया का 1862-1871 तक एक चांसलर था। 1866 में जब ऑस्ट्रिया के विरोध में 1870 में विरुद्ध फ्रांस के विरोध विजय प्राप्त कर ली, तो बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। फ्रांस का बहुत सारा हिस्सा काटकर इसने जर्मनी में मिला दिया था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व बताइए। इस क्वेश्चन को भी आपको देखिए आ रहा होगा या आप पहले से पढ़ चुके होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर है 382 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक चुंबक की छड़ को लंबाई से 4 टुकड़ों में काटा जाए तो दोनों ध्रुवों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए प्रत्येक चुंबक में 2 पोल होते हैं, ठीक है, उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल। इस प्रकार चुंबक के 6 छड़ को जब 4 टुकड़ों में बांट देने पर 4 उत्तरी ध्रुव 4 दक्षिणी बनेंगे। इस प्रकार ध्रुवों की कुल संख्या 8 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, माओवादी आक्रमण के कारण प्रसिद्ध दंतेवाड़ा अवस्थित है। आसाम में, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश में? तो देखिए दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ राज्य का जो बस्तर जिला है वहीं पर स्थित है। यह स्थान माओवादियों का बहुल क्षेत्र माना जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, जनसंख्या मानव पूंजी बन जाती जब निवेश किया जाता है शिक्षा में, प्रशिक्षण में, स्वास्थ्य सुविधाओं में, सभी में। देखिए जनसंख्या जब सभी तरह से आपकी
मैच्योर होगी, सब तरह की उसको सुविधाएं मिलेगी तो आपकी पूंजी बन जाएगी। उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। जनसंख्या को शिक्षा भी चाहिए, प्रशिक्षण भी चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधा भी चाहिए, इस तरह से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन पकाते समय कभी कभी बर्तन की बाहरी सतह काली हो जाती है, इसका अर्थ है भोजन अधिक पक गया है। बर्तन स्टील का बना है, ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जला है, प्रयुक्त ईंधन गैर परंपरागत है। तो देखिए जब बर्तन की सतह काली हो जाए इसका मतलब ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जला है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, पैंक्रियास ग्रंथि में होती है केवल बहिस्रावी ग्रंथियाँ, केवल अंतःस्रावी कोशिकाएं, दोनों प्रकार की कोशिकाएं, एक प्रकार की कोशिका जो दोनों कार्य करती है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोनों प्रकार की कोशिकाएं पैंक्रियास ग्रंथि में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारत के चुनाव की कमान किसके हाथ में होती? निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन अधिकारी या चुनाव आयुक्त। देखिए ये जो है क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें अनकम्प्लीट है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी आपका चुनाव आयुक्त यानी मुख्य चुनाव आयुक्त सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका इसमें होमवर्क है 20 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। इस टाइम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, एक ताज़ा अंडा शुद्ध पानी में डूब जाता है लेकिन नमक पानी में तैरा करता है, इसका अर्थ है अंडे के कवच में स्थित तरल पदार्थ, शुद्ध जल का उच्च घनत्व, नमक के पानी का उच्च घनत्व या अंडे का कवच कैल्शियम का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी नमक के पानी का उच्च घनत्व के कारण एक ताज़ा अंडा पानी में तैरता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान सभा के सदस्य थे पंडित नेकीराम शर्मा, पंडित श्री रणबीर सिंह हुड्डा, श्री शेर सिंह या सर छोटू राम। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संविधान निर्माण के लिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित की गई थी। संविधान सभा संविधान निर्मात्री संस्था थी, इसी के द्वारा संविधान का निर्माण होना तय किया गया था। हरियाणा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री रणबीर सिंह हुड्डा संविधान सभा के सदस्य थे, और ये चूंकि हरियाणा के थे, इनका जन्म भी हरियाणा के रोहतक में हुआ था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न ऐसे ही आएगा। पेपर में जब भी आप क्वेश्चन के लिए बैठेंगे तो क्वेश्चन कहीं से भी दे सकता है आपको, इसलिए आपकी तैयारी बिल्कुल मैच्योर होनी चाहिए। प्रैक्टिस सेट को लगातार सॉल्व करेंगे और आपका एग्जाम अपने आप क्रैक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से, देखिए इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तो कह रहा है जब वह अनेक सुरंगें पार करता है रास्ते में, तो ये सुरंगें किन पर्वतों में है? तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है इसमें। विंध्याचल पर्वत इसमें सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये जो है मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में स्थित है। अच्छा, जब ये अहमदाबाद से केरल की तरफ लोग जाते हैं तो उसके बीच में अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान में स्थित है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में कौन स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी पश्चिमी घाट सही हो जाएगा, क्योंकि यहीं से होकर आपकी ट्रेन जाएगी। तो इसलिए अहमदाबाद से केरल की यात्रा करने पर पश्चिमी घाट की सुरंगों से होते हुए ट्रेन जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? ऑप्शन है मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या झारखंड। तो जो कुडुक है वो ओराव जनजाति द्वारा बोली जाने वाली एक भाषा है, और यह जनजाति मुख्यतया उड़ीसा, छत्तीसगढ़, लेकिन चूंकि ऑप्शन में ये नहीं है तो आपका ऑप्शन नंबर झारखंड सही हो जाएगा। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में ये बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम फिर बताइए भारत के लोग यानी हम भारत के लोग किस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं? आपसे सीधा सीधा पूछने का मतलब यह है कि ग्लोब के जस्ट अपोजिट साइड हमारे कौन सा देश है? अलास्का यूएसए, लीबिया, अल्जीरिया, अर्जेंटीना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए अलास्का यूएसए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि? बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भैंस ले जाने में मदद करती। बगुला भैंस को डराना चाहता है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। कैसे? देखिए जो परजीवी लगे होते हैं भैंस के ऊपर, कीट इस टाइप की चीज़ें, तो उनको बगुला खा जाता है और बगुले का पोषण हो जाता है प्लस भैंस की सफाई हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पौधों की जड़ों के लिए नहीं है। इसमें थोड़ा सा सुधार कर लेंगे। पौधों की जड़ों के लिए नहीं के
सेंस में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ऑप्शन ए है भोजन संचित करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना, जल का शोषण करना। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं, भोजन संचित, पौधे को सहारा, जल का शोषण, लेकिन ह्यूमस उपलब्ध कराना ये सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 27 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्ली नामक स्थान, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बर्ली नामक स्थान किस राज्य से है। देखिए इस इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि वर्ली एक चित्रकारिता है, पारंपरिक कला है और ये आदिवासी समुदाय की कला है। ये क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा कंटेंटिव है, अलग है, लेकिन इसको भी आपको इस तरह क्वेश्चन भी तैयार करने होंगे। और ये मुंबई के पास स्थित है, ठीक है, बर्ली, और पश्चिमी भारत की सबसे बड़ी जनजाति भी मानी जाती है। तो इस तरह से आपका इसमें पूछा जा रहा है कि स्थिति कहाँ है, तो चूंकि बता दिया गया मुंबई के पास है, तो मुंबई कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहे हैं रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन ब्लॉक हो जाता है। मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है, मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तो इसमें भी आपका साइंटिफिक दृष्टिकोण लगेगा। देखिए आपका तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी सिल्वर आयोडाइड सही हो जाएगा। जब हम कृत्रिम मेघ बीजन करते हैं या कृत्रिम वर्षा कराते हैं तो उसमें सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। 30 प्रैक्टिस सेट, यानी ये 30 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।